हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं 12th 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बेहद संभावित टॉपिक। यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो अंत अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। बेहद संभावित लॉन्ग क्वेश्चन में से एक टॉपिक है आपका जिससे रिलेटेड सवाल रहना चाहिए, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये 3D से है। 3D से ये सवाल बेहद संभावित रहता है, अक्सर हाँ पूछा जाता है। तो 3D में कुछ लाइन ऐसे होते हैं जो ना तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होते हैं। ऐसे लाइंस को कहा जाता है अस्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर उस पर हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे। अभी हम आपको बताए ही, स्क्यू लाइंस का मतलब होता है लाइंस दैट आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। वैसे लाइन जो न तो एक दूसरे को कहीं काटे और न ही एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ऐसे लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि 3D में लाइंस के इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। उसके बाद फिर हम बताएंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। 3D में लाइन के इक्वेशन को लिखने का तरीका है r = a1 + λ_b1। यहाँ r किसी ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो लाइन पर है, आर्बिट्ररी पॉइंट, और a1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से लाइन पास करता है। b1 जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है वो वेक्टर है b1। यानी r = a1 + λ_b1, या इसको आप कह सकते हैं r = a + λ_b इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में r = a + λ_b ये लाइन का इक्वेशन होता है। ये लाइन कैसा होगा 3D में, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन होगा इस प्रकार से, ये पास करेगा किसी पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a, और ये वेक्टर होगा b के पैरेलल, वेक्टर b के पैरेलल। जब हम दो लाइन को लिखना चाहते हैं तब उसके लिए हमको 1 2 का सहारा लेना पड़ता है और दो अलग अलग कांस्टेंट भी ले लेंगे। लैम्डा है स्केलर। दूसरा लाइन लिखेंगे r = a2 + μb2। ये दो स्ट्रेट लाइन है जो मान लेते हैं कि स्क्यू लाइन्स है, जो एक दूसरे के न तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ये हो जाएगा आपका दो लाइन का इक्वेशन। अब हम आपको बताएंगे कि इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। समझ गए होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2। एनसीईआरटी में 4-5 सवाल ही इस पर आधारित है। इस सब को आज एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हम एक सवाल आपको बनाकर दिखाएंगे, सवाल बनाते कैसे हैं। असल में ये फॉर्मूला ही याद रखना मेन है। ये फॉर्मूला आप याद किए कि 5 नंबर आपका गारंटेड हुआ। फिर से आप समझिए, लाइन का इक्वेशन है r = a1 + λ_b1 एंड r = a2 + μb2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा a2 - a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर कार्टेजियन फॉर्म में इक्वेशन रहे तब क्या हो जाएगा कार्टेजियन फॉर्म में। तो कार्टेजियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन होगा x - x1 / a1 बराबर y - y1 / b1
बराबर जेड माइनस Z1 बटा C1 एंड दूसरा लाइन हो जाएगा x माइनस X2 बटा A2 बराबर y माइनस Y2 बटा B2 बराबर Z माइनस Z2 बटा C2। ये दो लाइन का इक्वेशन है। यहाँ जो ऊपर में आप देख रहे हैं x1 y1 z1, यहाँ से आप वेक्टर बनाते हैं a1। वेक्टर a1 हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ये बात ध्यान देना होगा कि ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। अगर दे दिया यहाँ x प्लस 1 तो आपको लिख लेना होगा x माइनस माइनस 1। सिमिलरली दूसरे लाइन के लिए जो ये पॉइंट देख रहे हैं x2 बाई 2 z2 से पास करेगा, उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे वेक्टर a2। तो वेक्टर a2 बराबर होगा x2i प्लस बाई 2j प्लस z2k। ये ध्यान देना है बात को, निश्चित रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ही चाहिए। और नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है या डायरेक्शन रेशियो हो जाता है जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर b1 से। तो वेक्टर b1 बराबर होगा a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर b2 बराबर होगा आपको a2i प्लस b2j प्लस c2k। समझ में आ गया। अभी हम पहले आपको बताते हैं इस कार्टेशियन फॉर्म से एक प्रॉब्लम को, क्वेश्चन लिखते हैं। आप भी इसको एक बार बनाइए, उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर इक्वेशन वाले का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो आइए एक सवाल को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के रूप में। एक क्वेश्चन है, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/3 एंड 2x माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z/6। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप उठाना होगा? सबसे पहले तो आप दोनों वेक्टर को लिख लीजिए। तो पहला लाइन एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से हम वेक्टर a1 और b1 लिख लेंगे। तो वेक्टर a1 क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई। y प्लस 1 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको आप लिखेंगे y माइनस माइनस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस j। और z माइनस 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हो जाएगा प्लस के। ये वेक्टर a1 हो गया। अब लिखेंगे वेक्टर b1। वेक्टर b1, वेक्टर b1 हो जाएगा नीचे वाला, यानी 2i प्लस 4j अब प्लस 3k। अब यहाँ देखिए ये 2x माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/5/2। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1/5/2, 5/2। ये x माइनस 1 अब x माइनस 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं x माइनस 1/2 और नीचे हो जाएगा 5/2। देखिए 2x माइनस 1/2, 5/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो वेक्टर a2 क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1/2 है, यानी 1/2i और यहाँ 2 तो है ही, तो प्लस 2j और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 के। और वेक्टर b2 बराबर क्या हो जाएगा? 5i प्लस 3j प्लस 6k। यहीं पर मेन काम है, इतना ही मेन काम है। ये अगर समझ गए तो फिर सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको करना क्या है? पहले आपको निकालना है a2 माइनस a1। तो दो वेक्टर का घटाव कैसे होगा भाई? सिंपल घटा देंगे। तो हाफ आई माइनस आई यानी माइनस हाफ आई,
हाफ आई में से घटाएंगे पूरा आई, तो माइनस हाफ आई। 2j में से घटाएंगे माइनस माइनस जे, यानी प्लस 3j हो जाएगा। 2j माइनस माइनस जे यानी 3j, और 0 माइनस के, यहाँ 0 के है तो ये हो जाएगा माइनस के। A2 माइनस A1 हो गया। अब आपको निकालना है B1 क्रॉस B2। ये वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप पकड़ा जाएगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपने आप पकड़ा जाएगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, वो अपने आप में रहता है सवाल, तो इस सवाल को भी आप सीख जाएंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, जिसके पहले रो में हो जाएगा आई, दूसरे रो में जे, पहले रो में आई जे और के, दूसरे रो में वेक्टर B1 का कंपोनेंट होगा। तो B1 का कंपोनेंट क्या हो गया, 2, 4 और 3। वेक्टर B2 क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर B2 में यहाँ 5 गलत लिखा गया है। एक्चुअली में 2x माइनस 1/5 नहीं था, ये क्या था, x माइनस 1/2 अपॉन 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2i। तो वेक्टर B2 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5/2, 3 और 6। R1 से एक्सपेंड कर दीजिए, लिख देना होगा, आप लाइन के नीचे लिखिएगा, मेरे पास सुविधा नहीं है तो हम यहीं पर लिख लेते हैं। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, R1 के एलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, आई वाले रो और कॉलम खत्म, तो 6 चौका 24 माइनस 3 तिहाई 9, 24 में से 9 गया, ये हो जाएगा 15। जे का साइन हो जाएगा निगेटिव, जे वाले रो और कॉलम को हटा देते हैं, तो 6 दूनी 12 माइनस 15/2, 5 तिहाई 15/2, 12 माइनस 15/2 प्लस के गुना, के वाले रो और कॉलम हटा देते हैं, तो 2 तिहाई 6 माइनस 5/2 गुने 4, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा आपको 15i। हो गया 12 दूनी 24 में से 15 गया तो 9 प्लस में आई चिन्ह माइनस था तो माइनस रह जाएगा, 9/2j, और 6 में से 10 गया -4, तो -4 के। एकदम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं हम कि आपको पूरा बात मन में बैठ जाए। अब क्या निकालेंगे आप, B1 क्रॉस B2 तो मिल गया, A2 माइनस A1 भी मिल गया, तो अब आपको निकालना होगा A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ। तो A2 माइनस A1 आपके पास क्या था, -1/2i प्लस 3j माइनस के का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 ये मिला हुआ है, 15i माइनस 9/2j और -4k। अब ये डॉट प्रोडक्ट का भी एक सवाल अलग से पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा ये डॉट प्रोडक्ट में, ये हो जाएगा आपको कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। तो i का कंपोनेंट है -1/2 और यहाँ है 15, तो -1/2 गुने 15 यानी -15/2, यहाँ है 3 गुने -9/2, तो -9 तिहाई 27/2, और यहाँ -1, यहाँ -4, तो माइनस माइनस +4। अब यहाँ 2 LCM ले सकते हैं, तो मिल जाएगा -15 -27 प्लस 4 दूनी 8, तो 27 और 5 32 10 42, ये हो गया 42 माइनस में, तो -42 अब +8 कितना हो जाएगा, -34/2 यानी -17 हो जाएगा। 27 और 5 32 और 10 42, 42 में से 8 गया तो 34 हो जाएगा, -34, ये बड़ा वाला हो जाएगा बटा 2,
तो यानी कितना -17। क्लियर है बात को। अब आप क्या निकालेंगे, ये मिल गया आपको A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ। अब आपको निकालना होगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कंपोनेंट के स्क्वायर का जोड़ करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 आपको ये मिला हुआ था, ये तो I का कंपोनेंट है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, -9/2 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 81/4, और ये है -4, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब रूट के अंदर आप 4 LCM ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा 225 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 200 × 4 800, अब 25 चौका 100, तो 900 रहेगा, सॉरी 900। 5 चौका 20 के 0 बाकी 2, 2 चौका 8, और 2 10 के 0 बाकी 1, 2 चौका 8 1 9, और यहाँ 81 तो है ही, और प्लस ये हो जाएगा 16 चौका 64। अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा 4 और 1 5, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 8 है 6 14 का 4 बाकी 1, 9 और 1 10, डिवाइडेड बाई कितना 2। और अब क्या कर दीजिएगा, अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दीजिए और आंसर आपका फाइनल हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए, चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ लगा देते हैं मॉडुलस। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ क्या मिला था -17, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √1045 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा -34 डिवाइडेड बाई √1045। अब मॉड से बाहर निकाल देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी फाइनल रूप से हमारा आंसर हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर 34 डिवाइडेड बाई √1045। ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल को बताने के पीछे मेरा 2 मकसद था, एक यह कि बोर्ड के लिए आपको पूरा रिवीजन हो जाए, यहाँ से एक सवाल रहना एकदम जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि ये आज पूछा गया है जेई में, जेई मेंस में ये सवाल पूछा गया है आज जो एग्जाम हुआ है जेई मेंस का 29 जनवरी को, उसमें ये सवाल पूछा गया है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी टाइप का है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को एक बार आप जरूर बनाएंगे पुनः दोबारा, और इस पर 1-2 सवाल और प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए अब हम वेक्टर इक्वेशन वाले को एक अलग वीडियो में बनाएंगे, ताकि दोबारा आप जब देखें तो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो हम कल बनाएंगे आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन का एक और वीडियो, जिसमें हम सवाल लेंगे वेक्टर फॉर्म में और फिर से थ्योरी को पूरा बताएंगे। आपका बहुत ही अच्छा से पकड़ बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।